हेलो प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो पाठ है वो है रूपा डरी नहीं। तो ये दूसरा पाठ है। रूपा डरी नहीं, इसको देखने से हमें लगता है कि रूपा कोई एक साहसी लड़की है जो किसी से डरता नहीं है, उसे हम साहसी कहते हैं। तो ये एक कहानी है रूपा की, जिसने अपने साहस से मनीष को बचाया और डाकुओं को भी पकड़वा दिया। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उसे क्या पुरस्कार मिला। रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। चुस्त मतलब बहुत एक्टिव थी, फुर्तीली थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। तो ये लोग कौन होंगे? ये लोग उसके दोस्त होंगे। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। अब वो कहीं दूर छुप गया तो रूपा उसे ढूंढती हुई गन्ने के खेत में गई। मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ना। तो जब वो वहां खेत में पहुंची तो उसने देखा कि मनीष के हाथ पांव रस्सी में बंधे हैं और उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है। रूपा एक पल के लिए सहम गई। फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। सहम गई मतलब पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर साहस बटोरकर यानी थोड़ी हिम्मत करके उसने मनीष के मुंह पे जो कपड़ा बंधा था उसको खोल दिया। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा और पीछे से कोई आया जिसने रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। लेकिन क्या हुआ? रूपा डरी नहीं। उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। जोर से काटा यानी दांत काट लिया। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। जब उसे दर्द होने लगा तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी और रूपा ने क्या किया? फिर वो भागने लगी। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। तो ये देख रहे हैं, ये आदमी जो है इस रूपा के पीछे पीछे डंडा लेके भाग रहा है। भागते हुए रूपा की नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उसने देखा कि सामने एक पत्थर है। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका और उसने उस पत्थर को उठा के उस आदमी की तरफ फेंका, यानी कि मारने की कोशिश की। निशाना ठीक बैठा। उसके सिर से खून बहने लगा, यानी कि पत्थर जाके उसको लग गया और उसके सर से, उस आदमी के सिर से खून निकलने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ? उस आदमी को एकदम अंधेरा अंधेरा लगने लगा, यानी कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जब हमें चोट लग जाती है तो हमें भी ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। तो वह लड़खड़ाकर गिर गया। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। फिर रूपा ने क्या किया? डंडा उठाया और उसको मारने लगी, पिटाई करने लगी। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। फिर जो मनीष को रस्सी बंधी थी उसने खोलकर उस चोर के हाथ पैर में बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी। चौकसी मतलब उसकी निगरानी करने लगी, उसको देखने लगी कि ये कहीं जाए ना। और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे ये तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। तो एक आदमी ने उसे पहचाना और उसने कहा कि मतलब ये एक दुष्ट यानी कि बहुत ही बुरा खचेरू, यानी उसका नाम होगा खचेरू है। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती थी। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। उसने बोला कि आज जो है मेरे साथी कुछ मुखिया के घर पे डाका डालेंगे, यानी चोरी करेंगे। ये समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई, यानी कि पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई। और रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। वो स्कूल के पास लग गए होंगे और वहाँ पे एक जीप आई। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने क्या किया? उनको पकड़ लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। तो क्या हुआ? रूपा की फोटो लगी थी अखबार में, डाकुओं की, जो उसने डाकुओं को पकड़ने में सहायता की थी। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा और आप भी ऐसे ही रूपा की तरह साहसी बच्चे बनेंगे। धन्यवाद।